दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों हमारे देश के अंदर जो नेता हैं वो इतने बड़बोले होते हैं कि वो नेताओं चुनाव के समय में कुछ भी वादे कर देते हैं। हमारे देश के नेता लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाते हैं कि जिसके चलते उनके मन में जो आता है, जैसे वादे वो करना चाहे, जैसी लॉलीपॉप देश की जनता को देना चाहे वो दे देते हैं। नेताओं की फितरत होती है झूठे वादे करना और बाद में अपने वादों से मुकर जाना। बहुत से नेता हमारे ऐसे हैं जो वादे करते हैं और काफ़ी हद तक उन वादों को पूरा भी करते हैं, परंतु कुछ नेता तो हमारे ऐसे बड़बोले हैं कि उनके मन में, उनके मुंह पर जो बात आ जाए वो उसका वादा कर देते हैं। वो वादा पूरा करने के लिए उनके पास क्या प्लान है, क्या उनकी एक रूपरेखा है, या उसको पूरा करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, इन सब के बारे में वो कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनका मोटिव अपने वादे पूरे करना तो होता ही नहीं। उनका मोटिव होता है कि सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ़ बनाओ, चुनाव जीतो और उसके बाद देखी जाएगी। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, और वैसे भी सीधी सी बात तो ये है, वो नेता ही क्या जो अपने वादे पूरे कर दे, क्योंकि हमारे देश के नेता अगर अपने वादे पूरे कर देते तो शायद आज हमारा देश विकास की दौड़ में सबसे पीछे नहीं होता। अगर हमारा देश के नेता अपने वादे पूरे कर लेते तो शायद आज हम भी विकसित देश जैसे दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इन जैसे देशों की कतार में खड़े होते, इनको टक्कर दे रहे होते। परंतु उसके बावजूद भी आज हालात ये हैं कि हम शायद कहने को हमारा देश ट्रिलियन या 4 मिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो हम सभी जानते हैं। महंगाई के कितने बुरे हालात हैं अभी भी। तो नेता अपने वादे करते हैं, पूरा कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, जिनके पास इसका समाधान होता है वो अपने वादे पूरे करते भी हैं और अपने वादों पे खरे भी उतरते हैं। पर हमारे यहाँ देश में अधिकतर नेता ऐसे हैं जो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी कैसे भी वादे कर देते हैं, जो उनके मन में आए, जो उनके मुँह पे आए, या जो उनकी पार्टी के लोगों ने बोल दिया वो वादे कर देते हैं। पर उन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा इसका कोई अता पता होता नहीं। और इसी क्रम के अंदर इन्हीं नेताओं की अगर हम बात करें तो ऐसे नेताओं में मुझे जो सबसे ऊपर जो नेता लगते हैं वो श्रीमान अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये अरविंद केजरीवाल जी नए तो खैर नहीं कहूँगा अब, क्योंकि 10-15 साल हो गए इनको राजनीति में आए हुए भी। तो ये ऐसे नेता हैं जो कुछ भी वादा आम जनता से कर देते हैं। हर बार चुनाव के अंदर ये नए वादे लेके आते हैं, और वादे कितने पूरे होते हैं कितने नहीं होते ये तो आप भूल ही जाओ। पर हर बार ये आके एक नया जुमला, एक नई रेवड़ी, एक नई लॉलीपॉप दिल्ली के लोगों को देते हैं, और लोग बड़े प्यार से उस लॉलीपॉप को ले भी लेते हैं। और किस तरीके से आम जनता को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये दिखता है। दोस्तों आज अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल के कुछ 10 सबसे बड़े ऐसे वादे हैं जो उन्होंने करे थे और जो आज धरातल पर कहाँ हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। उन्होंने कितने वादे किए और वो वादे कितने पूरे हुए ये आप अपने विवेक से सोचना कि क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने जो वादे आज हम जो बताएंगे आपको उन वादों में से कितने वादे पूरे हुए, ये आप लोग सोचिएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि इनमें से कितने वादे उन्होंने पूरे किए हैं और कितने वादों पे उन्होंने दिल्ली वालों को पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे नेता हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। एक बयान इन्होंने एक रैली के अंदर आम जनता के सामने, सबके सामने दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, भगवान कृष्ण की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, दिन मेरा जन्म हुआ था, उस दिन जन्माष्टमी थी। चलो ये बहुत अच्छी बात है, भगवान कृष्ण की उनके ऊपर कृपा है, अच्छी बात है। पर उन्होंने इस बात को लेकर भी झूठ बोला। उन्होंने बोला कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल की जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन वो पैदा हुए थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1968। और दोस्तों 1968 में अगस्त के महीने में, या 1968 में उस साल में जो जन्माष्टमी थी वो 15 अगस्त 1968 की थी। मतलब अरविंद केजरीवाल के पैदा होने से एक दिन पहले, मतलब एक दिन पहले जन्माष्टमी थी, उसके अगले दिन कृष्ण जो हमारे अरविंद केजरीवाल हैं या भगवान अरविंद केजरीवाल हैं वो पैदा हुए थे। इस चीज़ में भी उन्होंने झूठ बोला, जबकि ये एक ऐसी चीज़ थी कि कोई भी आदमी गूगल पे जाके चेक कर सकता है, देख सकता है, और इन चीज़ों को लेके भी उन्होंने झूठ बोला। ठीक है, भगवान कृष्ण की आपके ऊपर कृपा है, अच्छी बात है, कृपा बनी रहनी चाहिए, पर भगवान के नाम पे आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं, ये कहाँ तक की मतलब सही है।
खैर दोस्तों, सबसे बड़ा वादा इन्होंने जो किया था वो था कि वो यमुना नदी को बिल्कुल साफ कर देंगे, और हर साल वो यही कहते हैं आम जनता के बीच में आके कि इस साल मैं आपको यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा, इस साल मैं आपको यमुना नदी ऐसी बना दूंगा कि आप वहाँ पिकनिक स्पॉट पे वहाँ अपने परिवार के साथ घूमने जाएंगे, इस साल मैं यमुना नदी ऐसी कर दूंगा कि वहाँ पे लोग बोटिंग कर सकेंगे, नाव चला सकेंगे। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। चुनाव ने 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे, मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। पर आज यमुना की क्या हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। आज यमुना नदी ना रह के सिर्फ एक नाला बन गई है, और पूरी तरीके से नाले में तब्दील हो गई है। पॉल्यूशन का इतना बुरा हाल है उसके अंदर कि आप उस यमुना के पानी के अंदर अपना हाथ तक नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आपने उसमें अपना हाथ तक डाल दिया तो आपको 100% स्किन का कोई ना कोई रोग हो जाएगा या आप बीमार हो जाएंगे। जो लोग यमुना में गलती से नहा लेते हैं आज वो उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। तो यमुना की साफ़ सफाई की बात करी थी, आज यमुना के ऊपर करोड़ों रुपए ये लोग खर्च कर रहे हैं, और आज यमुना किस हालत में वो किसी से छुपी नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को मैं पेरिस जैसा बना दूंगा, जो उनका तीसरा वादा है। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर आज भी हालात ये हैं कि दिल्ली की अधिकतर सड़कें ऐसी जिन पे गाड़ियाँ चलाना मुश्किल है। जिन सड़कों को ये दिल्ली सरकार की सड़क कह के, एमसीडी की सड़क कहकर ये दिखाते हैं अपनी प्रचारों के अंदर, अपनी टीवी एड्स के अंदर, जिन सड़कों को दिखाते हैं वो एनडीएमसी की सड़कें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आने वाली सड़कें जो एमसीडी के अंदर आती हैं उनकी हालत ऐसे हैं कि उन पर चलना तक बड़ा मुश्किल है, गाड़ी चलाना तो बहुत बुरी है, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। दिल्ली का संगम विहार हो गया, मुंडगा हो गया, शाहदरा के एरिया हो गए, उत्तम नगर के एरिया हो गए, और यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ, अगर आप जो सेंट्रल दिल्ली है वहाँ पे भी अगर जाते हैं तो वहाँ के इतने बुरे हालात हैं रोडों के। बरसातों में इन्हीं रोडों के ऊपर जगह जगह झीलें बन जाती हैं, आप नाव चला सकते हैं, इतना पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और आज ये बात कर रहे हैं कि हम दिल्ली में पेरिस जैसी सड़कें बना देंगे। पेरिस तो छोड़ो, दिल्ली की सड़कों को सिर्फ ठीक ही कर दें और बरसातों में पानी ना भरे, इतना ही कर दें, यही बड़ी मेहरबानी है दिल्ली वालों के लिए। आज दिल्ली की सड़कों के ऊपर जो उन्होंने वादा किया था, आज वो कहाँ किस स्थिति में, ये आप खुद समझ सकते हैं। अगला इन्होंने वादा किया दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या है कूड़े की। दिल्ली के अगर आपको मैं बात करूं तो दिल्ली के दोनों छोरों पर कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ हैं, और वो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि आप सोच नहीं सकते। और उन कूड़ों के पहाड़ों के आसपास के जो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो लोग रहते हैं, आप उनसे जाके पूछो कि उनकी क्या नर्क जैसी जिंदगी है। आज भी दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं, लगातार बड़े होते जा रहे हैं, जिनका मतलब कुछ आप सोच नहीं सकते कि वो किस हालत में है। इस कूड़े के पहाड़ों का इन्होंने वादा किया था कि ये कूड़े के पहाड़ ही हटा देंगे। आज वो कूड़े के पहाड़ हटाना तो छोड़ो, वो कूड़े के पहाड़ और बड़े होते जा रहे हैं। आज दिल्ली के सड़कों पे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और इतने बुरे हालात हैं कूड़े को लेकर कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर एक दिन कूड़े के इनकी सफाई नहीं होती तो रोडों पे नर्क जैसे हालात हो जाते हैं। तो ये जो पहाड़ थे आज उसी स्थिति में खड़े हुए हैं, और बल्कि हम बढ़ते रहे हैं। कई बार इनमें आग लग जाती है, कई बार इनकी जो बदबू उससे आस पड़ोस के लोग, आसपास के रहने वाले लोग बड़े बुरे हालात में रहते हैं। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने आज तक इस समस्या का कोई निवारण नहीं निकाला। खैर, अगला जो इनका वादा था वो था कि दिल्ली के अंदर ये लगभग 15 लाख कैमरे लगाएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर आपराधिक गतिविधियां बहुत बढ़ गई थी। तो इन्होंने कहा था कि वो पूरी दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे, ताकि अपराध कम हो सके, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रखे हैं उनको रोकथाम कर सके, पुलिस को चोर उचक को पकड़ने में सहायता मिले। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। कोई अगर कुछ करेगा गड़बड़, उसे पता है मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं पकड़ा जाऊंगा। 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। पर आज दिल्ली के अंदर क्या 15 लाख कैमरे लगे पाए हैं? बल्कि में एक बड़े चैनल को इन्होंने जब इंटरव्यू देते हुए जब उनसे पूछा गया कि आपने 15 लाख कैमरे लगाने का वादा किया था, तो केजरीवाल साहब पूरी तरीके से मुकर गए। उन्होंने कहा मैंने कैमरे लगाने का वादा किया था, 15 लाख कैमरे लगाने का वादा नहीं किया था। अब कितने लोगों के मोहल्ले में, कितने लोगों के घर के आसपास में सीसीटीवी कैमरे दिल्ली सरकार ने लगाए, वो हम आप पे छोड़ते हैं। कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। हमने कहा था दिल्ली में जितने कैमरों की जरूरत होती है लगाएंगे, और लगाने शुरू कर दिए। शाह जी के दिमाग की उपज है, वो झूठ की फैक्ट्री है जो बीजेपी वालों के पास है।
दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ा एक वादा किया था कि दिल्ली के युवाओं को फ्री वाईफाई मिलेगा। वाईफाई तो छोड़ो, आज तक उन फ्री वाईफाई के टावर तक नहीं लगे हैं, कहीं पर कोई सिग्नल नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल की सरकार को आए हुए लगभग 12-13 साल हो गए हैं, पर दिल्ली में एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ इन्होंने फ्री वाईफाई लगवाया हो। युवाओं को जब ये वादा किया था इन्होंने फ्री वाईफाई का, तो लोगों को लगा था कि भाई फ्री वाईफाई होगा तो लोग नौकरियां ढूंढ सकेंगे, अपने काम धंधों में उनको सहूलियत मिलेगी, पर पढ़ाई कर सकेंगे युवा। पर आज हुआ क्या, आज वो वाईफाई कहीं पर भी नहीं है। और आज जो इनका ये वादा था कितना कहाँ तक ठीक हुआ वो हम आप पे छोड़ते हैं। अगला इन्होंने वादा किया कि लोगों को, दिल्ली के जितने भी नागरिक हैं उनके घरों तक नलकों से पानी पहुँचाएंगे। अब आज भी दिल्ली के नलकों में यह हालात है कि नाले का पानी घरों में आ रहा है। इवन कि अगर मैं बात करूँ तो हमारे ऑफिस के अंदर भी काला कोका कोला जैसा पानी आता है, जिसकी हमने बाकायदा एक वीडियो बना के डाली हुई है, वो आपको यहाँ दिख भी जाएगी। भैया ये अभी की वीडियो है, अभी भेज रहा हूँ मैं आपको। इतना गंदा पानी है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है इसके अंदर ना, मतलब हाथ मुँह भी नहीं धो सकते इस पानी का ना। ये भैया बड़ा दुखी है इस चीज़ को लेकर ना, बड़ा मतलब पानी की बिना बड़ी परेशानी हो रही है भैया। और आज तो कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली के तमाम लोगों के घरों में पानी या तो आता है तो गंदा आता है, एक टाइम बामुश्किल अगर ढंग का पानी आ जाए पीने योग्य। पीने योग्य तो खैर वैसे भी नहीं होता, लोगों को फिल्टर या आरओ लगाने पड़ते हैं। और दिल्ली के अधिकतर कॉलोनियाँ आज भी ऐसी है जिनमें टैंकरों से पानी आता है, वहाँ नल के तो भूल ही जाओ। तो ये वादा जो उन्होंने कहा था कि लोगों के घर घर तक नलकों से पानी पहुँचेगा, कितना ठीक है कितना सही है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। एक जो सबसे बड़ा वादा इन्होंने कहा था, और ये सबसे बड़ी समस्या अभी दिल्ली के अंदर जो की है झोपड़पट्टी की। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि दिल्ली की तमाम झोपड़पट्टियों को हम ख़त्म करके उनको बाकायदा सभी को पुनर्वास योजना के अंतर्गत मकान या फ्लैट देंगे। पर हुआ क्या, आज भी दिल्ली के अंदर जो कि देश की राजधानी है उसमें झोपड़पट्टी है, स्लम एरिया हैं, और वो इतने बुरे हालात में, अगर किसी को नर्क देखना हो, जीते जी नर्क देखना हो, तो जाए दिल्ली के दया बस्ती में, कुसुमपुर पहाड़ी में, जहाँ लोग नर्क से भी बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की निकम्मी सरकार की वजह से। आज ये लोग कीड़ों की ज़िंदगी जी रहे हैं। शायद मैं ये कहूँगा कि कीड़े भी इनसे अच्छी ज़िंदगी जीते होंगे। और ये इतने बुरे हालात में कि शायद कोई आदमी अगर वहाँ चले जाए गलती से और ये सब चीज़ें देख ले तो उसको नींद तक ना आए। ये लोग इस स्थिति में जीने को मजबूर हैं। और आज जो इन्होंने वादा किया था झोपड़पट्टी का, और देश की राजधानी, यहाँ झोपड़पट्टी तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर से लोग देश की राजधानी में आते हैं। यहाँ आने के बाद अगर उनको झोपड़पट्टी देखने के लिए मिले तो यहाँ की सरकारों पर वैसे ही एक सवाल या निशान है कि भैया आप लोगों ने क्या किया। दूसरा, अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा जो वादा था देश की जनता से, और शायद जिसके लिए उन्होंने अपने बच्चों की कसम तक खा ली थी, कि वो किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, वो कोई सरकारी बंगला नहीं लेंगे। तो कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। तो मैं लाल बत्ती लूंगा ना, मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। जबकि उनके सरकारी बंगले की बात करें तो 21,000 स्क्वायर फीट का उनका सरकारी बंगला है, और उस बंगले के अंदर करोड़ों रुपए के बाथरूम हैं, करोड़ों रुपए के पर्दे हैं, लाखों रुपए के टेलीविज़न लगाए गए हैं। कुर्सी उनकी जो अरविंद केजरीवाल साहब जिस चेयर पर बैठते हैं, मसाज चेयर पर, वो भी लाखों करोड़ों रुपए की है। अभी पीछे बाकायदा पूरी एक लिस्ट निकली थी जिसमें बताया गया था कि कितने करोड़ों रुपए का सामान अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सीएम हाउस के अंदर खर्च करा है। लगभग 21 करोड़ के आसपास का कोई फिगर था जो बताया था कि इन्होंने उस बंगले को इंटीरियर में उसको मॉडिफाई करने में खर्च करा है। ये दिल्ली की जनता का पैसा था जो कि इस तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो टॉयलेट, जो पोर्ट लगाया गया था लैट्रिन करने की, जो शीट थी, वो शीट भी लाखों में थी, जो बाकायदा फुल्ली रिमोट कंट्रोल से ऑपरेटेड होने वाली थी। और किस तरीके से उन्होंने दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद कराया और कितना अपने वादे पे खरे हैं वो हम आप पे छोड़ते हैं। सबसे बड़ा वादा इन्होंने ये भी किया था कि वो कभी कोई सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी 50-50 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में घूम रहे हैं। सरकारी पैसे का खूब जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है, खूब जमकर उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अपनी मनमर्जी से जो मर्जी डिसीजन ले लेते हैं, जो मर्जी चाहे कर लेते हैं। इन्होंने बंगला छोड़ा, आतिशी ने बिना किसी परमिशन के अपना केजरीवाल के बंगले में शिफ्ट हो गई। उसके बाद बीजेपी पे इनका इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमसे बंगला खाली करा लिया। तो इस तरह की तमाम राजनीति चल रही है।
और अरविंद केजरीवाल साहब जो अपने जितने वादे करे, जितने वादे हमने आज गिनवाए उनको, वो कितने सही हैं, कहाँ तक वो पूरे हुए हैं, ये हम आप पे छोड़ते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गिनवाने को, मैं और बहुत सारी चीज़ें गिनवा सकता हूँ, पर वो अगली बार के लिए। तो दोस्तों, आने वाले चुनाव के अंदर अब आप लोगों को ये सोचना है, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा और ना ही किसी पार्टी को कटघरे में खड़े कर रहा हूँ। ना तो मेरी अरविंद केजरीवाल जी से कोई दुश्मनी है, ना मैं बीजेपी का कोई खास हूँ, ना ही कांग्रेस वालों से कोई मुझे फंडिंग मिलती है। सच्चाई आप लोगों के सामने आनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लोग वादे कर रहे हैं, जो सरकारें जिनके ऊपर भरोसा करके हम उनको वोट दे रहे हैं, जिनकी सरकार बना रहे हैं, जो हमारे लिए काम करेगी, उसने हमारे लिए कितना काम करा है और कितना वो दिल्ली के लोगों के भले के लिए सोच रहा है। तो ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आने वाले चुनाव में आप वोट उसी हिसाब से कर सकें। किसी भी पार्टी को वोट दें, चाहे आम आदमी को दें, चाहे बीजेपी को दें, चाहे कांग्रेस को दें या किसी अन्य पार्टी को दें, आपको सोच समझ के वोट करना चाहिए कि इस पार्टी ने जितने हमसे वादे किए थे कितने पूरे करे, हमारे लिए कितना काम करा, हमारे बच्चों के लिए कितना काम करा, और इनसे जुड़ी और भी बहुत सारी बातें जो हम आपको आने वाले समय में बताते रहेंगे। फिलहाल के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। तो इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपको अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। अरविंद केजरीवाल साहब के जो ये 10 वादे थे, 10 जो सबसे बड़े वादे थे, इनको लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, इनमें से कितने वादे उन्होंने पूरे करें आपके हिसाब से, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।